नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि गेहूं की फसल में तीसरा पानी कब दे, कौन कितने समय पर देना चाहिए तीसरा पानी, क्या इसका सही समय पीरियड है और तीसरे पानी में कौन से खादों का, कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है, जिससे आने वाले समय में अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकाबतोड़ पैदावार ले सके, अपनी बाली के साइज को बढ़ा सके और उसके दाने को मोटा, वजनदार, चमकीला किस प्रकार से बना सकते हैं और ओवरऑल जो हमारी पैदावार उसको हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली सिंचाई आपको कब करना है, क्या सही समय पीरियड है और उसके साथ में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, और उसके वही मैं बता चुका हूँ कि दूसरी सिंचाई हमें कितने समय के बाद करना है और उनके कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमारे चैनल इंडियन किसान पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी जानकारी देता चलूँगा कि पहले पानी आपको कितने दिन के बाद देना है, पहली सिंचाई, और उसके साथ में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली सिंचाई है, हालांकि हमारे काफ़ी किसान भाई 21 से 25 दिन में करते हैं। क्यों करना चाहिए, तो हमारे चैनल पर इंडियन किसान पर संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट होगी, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं कि क्यों करना है मैं 21 दिन के बाद और उसके साथ में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, जैसे कि पहली सिंचाई आपने करी 21 से 25 दिन में, उसके साथ में आपने जो उर्वरकों का प्रयोग करना है वो अपने यूरिया लेना है, जिंक का प्रयोग करना है, डीएपी का आपने बॉय का तो समय प्रयोग नहीं करा तो आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कि दूसरी सिंचाई में कितने समय के बाद करें, तो काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि दूसरी सिंचाई करते समय काफ़ी सारे हमारे किसान में गलती करते हैं, या तो वो जल्दी कर देते हैं या तो फिर लेट कर देते हैं, जिस वजह से उनकी जो पैदावार होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, दाना उनका बारीक रह जाता है और अच्छी टेलरिंग नहीं होती और उनकी बालियों का साइज़ भी छोटा रहता है और बहुत सारी बीमारियों का अटैक देखने को मिलता है। तो किसानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसे तरीके के बारे में कि अगर आप उस तरीके को आप आजमाएंगे, जिसको मैं काफ़ी लंबे समय से प्रयोग कर रहा हूँ, आप उस तरीके को आजमाएंगे तो अपनी गेहूँ की फसल में सही तरीके से दूसरा सिंचाई करके और बहुत ही अच्छी तरीके से पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है किसान में, जैसे कि आपने अगर जैसे कि हमारे गेहूँ का खेत है, इसमें आपको 3 से 4 इंच आपको मिट्टी खोदना है। मिट्टी खोदने के बाद में आपको उसमें लड्डू बना के चेक करना है। आपका लड्डू बन रहा है तो अब आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका लड्डू हल्का सा ही फट रहा है तो आपको सिंचाई अवश्य करना है। ये तरीका है, देसी टेक्निक है किसान भाइयों, काफ़ी हमारे किसान भी इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं और आप भी इसका प्रयोग करके बहुत ही अच्छी तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है किसान भाई कि दूसरी सिंचाई हमें पहले सिंचाई के 20 से 21वें दिन या 22वें दिन अवश्य करना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको दूसरी सिंचाई कम से कम 40 से 45वें दिन अवश्य करना। अब बात करते हैं कि उसके साथ में कौन कौन से हम उर्वरकों का प्रयोग करें। तो किसान भी मैं हालांकि पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी मैं हल्की जानकारी यहाँ पे देता रहूँगा। किसान भी दूसरे सिंचाई के बाद आपको डीएपी खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान भी गलती कर रहे हैं कि डीएपी खाद का प्रयोग करें दूसरी सिंचाई पर। किसान भी दूसरी सिंचाई पर अगर आप डीएपी देते तो हमारे खेत में वो फिक्स हो जाती है, वो लीच डाउन हो जाती है और हमारे खेत में बिल्कुल भी कार्य नहीं करती है, हमारा टाइम पैसा बर्बाद होता है। अगर आपको प्रयोग करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, यूरिया के साथ में टेक्निको जेड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसके साथ में आप सागर का दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रो राइजा का प्रयोग कर सकते हैं। इन किसी भी खाद का प्रयोग करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डीएपी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि तीसरी सिंचाई, सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है वो तीसरी सिंचाई का, कि हमें तीसरी सिंचाई कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है। किसान में जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तीसरी सिंचाई हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे गेहूँ की फसल में। कुछ हमारे किसान में यहाँ पर गलतियाँ करते हैं जिस वजह से उनकी बाली में सही तरीके से फुटाव नहीं होता, बाली छोटी बड़ी रह जाती है और उसके साथ में एक साथ उनका गेहूँ फुटाव नहीं करता है, इससे बालियों के साइज़ काफ़ी छोटा रहता है, दाना बारीक रहता है और पैदावार होती है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा घाटे की समस्या देखने को मिलती है। तो इस समय पर क्या गलती करते हैं किसान भी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा इस समय पर गेहूँ गबोज की अवस्था में होता है और गबोज की अवस्था में हमारे खेत में नमी मेंटेन नहीं बनाकर रखेंगे तो हमारी पैदावार भाई कहीं ना कहीं कम निकल करके आती है, हमारा दाना जो बारीक रह जाता है और बाली का साइज़ भी छोटा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी सिंचाई पर बेहद महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आपको ना ही जल्दी करना ना ही लेट करना है। आपको तीसरी सिंचाई जैसे कि आप तो या तो वो लड्डू बनाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको 70 से लेकर 75वें दिन, नहीं तो 75 से 76 77वें दिन आपको सिंचाई अवश्य कर देना। तीसरी सिंचाई अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं किसान में गारंटी के साथ कर सकता हूँ, आपको जो दाना होगा वो काफ़ी मोटा चमकीला वजनदार होगा और बालियों का साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ में तीसरी सिंचाई तो हमने कर दी सही समय पर और सही तरीके से कर दी। अब इसके साथ में कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो किसानी में आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी खादों का प्रयोग इस समय पर नहीं करना है, क्योंकि जो भी आप खाद देना थी वो आप दे चुके हैं पहले।
काफ़ी हमारे किसान भी इस समय पर यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर यूरिया डीएपी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ और बढ़ेगी। इससे हानि ये होगी कि आपकी हल्की सी भी अगर हवा चलेगी तो आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी एक बार गेहूं की फसल गिर गई तो उसमें 30 से 35% आपको घाटा देखने को मिलेगा। और वहीं किसान में डीएपी हमारी खेतों में फिक्स हो जाता है, हालांकि मैंने पहले बताया था। तो इस समय पर आपको डीएपी का प्रयोग नहीं करना। बात करते हैं कि कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो किसान भी इस समय पर तीसरी सिंचाई के बाद में आपको जो स्प्रे करना है वो वाटर सोल्यूबल खादों का प्रयोग करना है, स्प्रे द्वारा खादों का प्रयोग करना है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप एक कार्य कर सकते हैं। अगर आपने दूसरी सिंचाई में और पहली सिंचाई में अगर आपने एमओपी पोटास का प्रयोग नहीं करा है तो आप इस समय पर एमओपी पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करना है सिर्फ एमओपी पोटास। उसके साथ में आपको बालू रेता लेना है, 25 से 30 ग्राम एमओपी पोटास लेना है और उसके साथ में 20 से 25 ग्राम बालू रेता लेना है और छिड़काव कर देना। उसके बाद में आपको सिंचाई करना है, फिर सिंचाई के बाद भी आप दे सकते हैं। तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि हमारी ज़मीन में पोटास की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आप इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है किसान भाई, या तो फिर NPK 0050 का आप स्प्रे कर दीजिएगा, 1 किलोग्राम लगेगा, इसका स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो एक काम करिए किसान भाइयों, जो सबसे बेस्ट फार्मूला रामबाड़ इलाज है, आप NPK 05234 उसके साथ में आप 100 से 200 ग्राम बोरोन, 1 किलोग्राम NPK 05234 और उसके साथ में आपको 100 से लेकर 200 ग्राम बोरोन लेके आना है और आपको इसका स्प्रे कर देना। आपका जो दाना होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा, चमकीला, मोटा, वजनदार होगा, क्योंकि बोरोन हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है उसके दाने को चमकीला, मोटा, वजनदार करने में। और इसमें जो NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटाश है। और हम इस समय पर इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल होती है फास्फोरस और पोटाश की जो डिफिशियंसी है उसको ही पूरा करता है, हमारे तने को मजबूत करता है, दाना मोटा, चमकीला, वजनदार करने में पोटाश काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो इस तरीके से अगर आप खादों का प्रयोग करेंगे तीसरी सिंचाई पर, और अगर आप स्प्रे का प्रयोग करें तो अपनी गेहूं की फसल से गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं किसान भाइयों, आप कम से कम 30 से 35% भी गेहूं का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और दाने को मोटा, चमकीला, वजनदार कर सकते हैं। आप एक बार करके देखिएगा, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप रिजल्ट खुद आपको पता लगेगा कि क्या रिजल्ट है इसका। एक खेत में आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो एक खेत में आप अपने तरीके से दे रहे हैं उस तरीके से दे के देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर इंडियन किसान पर पहली सिंचाई अगर आप गेहूं की फसल में करने जाएँ तो आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना, हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो हमारी जो गेहूं की फसल में इस समय पर सबसे बड़ी समस्या चल रही, पीलापन को किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। किसान भी मात्र 2 से 3 घंटे में पीलेपन को अपने गेहूं की फसल से खत्म कर सकते हैं। ऐसे कौन से टेक्निकल का प्रयोग करना है, हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी वीडियो किसान में काफ़ी हमारे किसान में कन्फ्यूज है कि यूरिया का प्रयोग हमें गेहूं की फसल में कितनी बार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना है, क्या सिंचाई करने से पहले दें, सिंचाई करने के बाद दें। तो हमारे चैनल इंडियन किसान पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चौथी वीडियो किसान में कि आलू की फसल में झुलसा रोग, जड़ सड़न गलन की समस्या और पीलापन आलू की फसल में किस प्रकार से हम खत्म कर सकते हैं। आपकी आलू की फसल में ऐसी कुछ समस्या देखने को मिली तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।